गलती से दो गुजरातियों को गांधी समझने का प्रयास किया गया, उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया। बता रहा हूँ इस जनता को कि आपको अंबेडकर के रूप में बनकर के इन सड़कों पे निकलना होगा। गांधी की तरह आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। इन सूनी सड़कों को इंकलाब के नारों से गुलजार करना पड़ेगा। जेल जाना पड़े तो जेल जाइए, लेकिन इस बात की परवाह मत कीजिए कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा, क्योंकि आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। कि तमाम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, तमाम वो लोग जिनके हक और अधिकार का हनन किया गया, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ सकूं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश के हरदोई की सरजमी पर हैं हम आज और गोपाल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। जाना माना चेहरा है, इंट्रो क्या ही बताएं, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे। आज आप अपनी जन्मभूमि पे हैं, देख रहे हैं, कभी आप महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर रहे हैं, कभी अंबेडकर साहब को कर रहे हैं। क्या सोच के आए हैं? दलित जो है वोट और जितने भी ये सारी वोट जो है साधने के लिए आए हैं। अगले बार आपको सीधे सीधे लोकसभा में देखा जा सकता है या विधानसभा में? मैं सुबह से इस बात का इंतजार कर रहा था कि अभी तक आपने ये सवाल पूछा क्यों नहीं। क्योंकि अक्सर मोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो ऐसे ही सवाल किया करते हैं, लेकिन चूंकि मुझसे सवाल करने से पहले सोचते नहीं हैं कि उन्हें जवाब कैसा मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे इस देश का आधार भीमराव अम्बेडकर जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनकी दोनों लोगों की सोच का जब समन्वय स्थापित हुआ तभी इस भारत की नींव पड़ी। और जिस वक्त ये भारत की बागडोर उनके हाथों में आई थी, उस वक्त महज 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, एक तरफा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और जब ये नींव उनके हाथ में आई तो सुई से लेकर IIT, एम्स कैसे बनाए जाते हैं, हिंदुस्तान की दिशा और दशा भविष्य की ओर कैसे संचालित की जाती है, हिंदुस्तान का नवनिर्माण कैसे किया जाता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद आज मैं ये कह सकता हूँ कि आपका कैमरामैन जिस स्वतंत्रता के साथ इस इंटरव्यू को कवर कर रहा है, जिस स्वतंत्रता के साथ आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये बोलने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता यदि हिंदुस्तान में किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। हाँ, ये जरूर है, आज मैं अपने आप को बेहद गौरवशाली, बेहद जो है उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने गृह जनपद में हूँ। यह हमारी जन्मभूमि है, यहीं मैं पला बड़ा हूँ, यहीं लोगों के बीच रह कर के हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। आज इसी माटी ने, यहाँ के लोगों के लाड़ प्यार ने, यहाँ के आशीर्वाद ने हमको मौका दिया कि मैं दिल्ली की सरजमी पर जाकर हरदोई की आवाज़ बुलंद कर सकूं और हरदोई के साथ साथ इस हिंदुस्तान के तमाम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, तमाम वो लोग जिनके हक और अधिकार का हनन किया गया, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ सकूं, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ सकूं, बराबरी की लड़ाई लड़ सकूं। और उसके लिए मुझे गांधी जी के ऊपर माल्यार्पण करना पड़ रहा है, मुझे अंबेडकर जी के ऊपर माल्यार्पण करना पड़ रहा है। इस बात के लिए आपको साधुवाद पड़ रहा है या खुशी से कर रहे हैं? नहीं, करना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें कैसे जानेंगी। अगर हम बार बार नहीं करेंगे, बार बार उसी चीज को नहीं दोहराएंगे, हमारी पीढ़ी को कैसे पता चलेगा। तो अपनी पीढ़ी को एक नया रास्ता देने के लिए, एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमको करना पड़ेगा। इसको आप चाहे मजबूरी समझें और चाहे आप हमारा कर्तव्य समझें, लेकिन ये जरूर है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मजबूरी वो मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह मजबूत है, डॉक्टर जो है APJ अब्दुल कलाम की तरह मजबूत है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह मजबूत है, भगत सिंह की तरह अटल है, चंद्रशेखर आजाद की तरह दृढ़ निश्चय वाली हमारी जो है वो है। लेकिन एक सवाल शुरू होता है गोपाल जी कि जब चुनावी माहौल थे उस वक्त पूरी कांग्रेस संविधान बाबा साहब की बात करती थी। जब भाजपा की सीटें कम हुई, भाजपा कुछ जगहों पर हारी है, तब आप लोगों ने ये जीत का श्रेय राम के सर पे बांध दिया। तब आपने नहीं कहा कि संविधान और बाबा साहब के कारण भी ये हमने कभी नहीं बांधा है, हमने कभी नहीं कहा भगवान राम आकर के स्वयं चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे। लेकिन यह जरूर है कि भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात की गई और राम राज्य की बात करके रावण राज्य को स्थापित किया गया। ये भगवान देख रहे थे और इसीलिए हम कभी कभी मजाक में कहा करते हैं कि हर चमकने वाली पीली चीज सोना नहीं होती, तो हर गुजराती गांधी नहीं होता। गलती से दो गुजरातियों को गांधी समझने का प्रयास किया गया, उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चुनाव का रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासकर पूरे भारत की जनता ने मुंहतोड़ इनको जवाब दिया, संकेत भी दिया कि हमारे हिंदुस्तान में नफरत की विचारधारा चलने वाली नहीं है।
हमारे यहाँ फूट की विचारधारा चलने वाली नहीं है। हम सब अमन पसंद करने वाले लोग हैं। हम सब गंगा जमुनी तहजीब में जीने वाले लोग हैं और उसका संदेश देते हुए रिजल्ट दे दिया उन्होंने। बता रहा हूँ इस जनता को कि आपको अंबेडकर के रूप में बनकर के इन सड़कों पे निकलना होगा। गांधी की तरह आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। इन सूनी सड़कों को इंकलाब के नारों से गुलजार करना पड़ेगा। ये वक्त की मांग है। आप नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तैयारी देख के लग रहा है कि 29 में आप सांसदी लड़ने वाले हैं। आप सांसदी की क्या बात कर रहे हैं, विधायकी की क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसे नेता नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, हम 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आप हमारी उस लड़ाई को देख करके कुछ भी कह सकते हैं कि कल को एक विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, कल के सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं मैं बगैर विधायक बने विधायक हूं, मैं बगैर सांसद बने सांसद हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने जनता की आवाज़ को बुलंद कर सकता हूं, मैं अपने जनता की आवाज़ को लड़ सकता हूं। उदाहरण के तौर पर आज मैं हरदोई में हूँ। हमारे हरदोई के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री आशीष कुमार सिंह जी हमारे मौजूद हैं हमारे साथ में। इन्होंने बीते 10-15 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस की यहाँ लड़ाई लड़ी है, मैं जानता हूँ कि इनको कितने संकटों का सामना करना पड़ा, किस किस तरीके से इनको डराने धमकाने का काम किया गया। लेकिन चूंकि ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी बीज इन पे पनपता रहा है और उसी बीज से ये एक पौधे के रूप में तैयार हुए। तमाम लोगों ने उस वट वृक्ष को काटने की कोशिश की, लेकिन इनकी जड़ें इतनी मजबूत थी वैचारिक तौर पर, इन्होंने हर एक बाधा को तोड़ने का काम किया और कांग्रेस का ये दीपक जलाए रहे। और इन्हीं के जैसे हमारे जैसे तमाम ऐसे हिंदुस्तान में कार्यकर्ता हैं, हर घर में मौजूद हैं। बस वक्त इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब वो इंकलाब का नारा लेकर के सड़कों पर निकलेंगे। और मैं कह रहा हूँ आपको, शीघ्र अतिशीघ्र हिंदुस्तान की हर सड़क इंकलाब के नारे के साथ गुलजार होती हुई दिखाई देगी आपको। क्या अब जो है उत्तर प्रदेश या तमाम वो राज्य, तमाम वो जगह जिस तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया जाता है, जो हालात देखने को मिलता है, किसी के मुंह पे पेशाब कर देना, किसी को पीट पीट कर मार देना, ये सारी चीज़ें, वो उन सारी चीज़ों से आप निजात दिलाने के वादे करते हैं? 110%। और हमने दिलाया नहीं क्या? आप सोचिए, बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं की IT सेल के मेंबर बंदूक की नोक पर हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर महिलाओं के कपड़े उतरवा लेते हैं और उसके साथ स्मृति ईरानी मिलती हैं। वो स्मृति ईरानी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं, योगी आदित्यनाथ को अपना दिग्दर्शक बताते हैं। तो तमाम ऐसे लोगों की हमने आवाज़ उठाने का काम किया, तभी तो उनको न्याय मिला। आपको सीधी कांड मध्य प्रदेश का याद होगा। यदि हम लोगों ने रातों रात 1 साल पुरानी आवाज़ को बुलंद नहीं किया होता, क्या उसे न्याय मिलता? क्या उस सांसद विधायक की टिकट काटी जाती? क्या उसको जेल लेकर के जाया जाता? तो ऐसे अनेक लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ मजबूती से वो लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। रही बात हरदोई की, तो हरदोई में निश्चित तौर पर अभी तक बहुत संगठनों का सामना हमारे अध्यक्ष जी करते रहे हैं। हमारे साथी, हमारे छोटे भाई निर्वाण सिंह यादव, हमारे जमाल अंसारी जी सैर, तमाम लोग ये संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन मैं इनको यह कहना चाहता हूँ, विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ उनके बच्चे की तरह, कि अब समय संघर्ष से ऊपर निकलने का है, अब समय कुर्बानी का है। जेल जाना पड़े तो जेल जाइए, लेकिन इस बात की परवाह मत कीजिए कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा, आपको गांधी जी की गोली तैयार खानी पड़ेगी। हम तो तैयार हैं कम से कम। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी हरदोई की माटी ने ऐसे तमाम भगत सिंह पैदा किए हैं, ऐसे तमाम चंद्रशेखर आज़ाद पैदा किए हैं, ऐसे तमाम महात्मा गांधी, अंबेडकर पैदा किए हैं। ये सब एक साथ मिल करके एक बेहतरीन समन्वय स्थापित करके इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ करके मजबूती से हर समस्या से उसको निजात दिलाने का काम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पे बने रहने के लिए। ये गोपाल तिवारी है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जनपद में किस तरीके से ये कवरेज है वो दिखा रहे हैं। पदयात्रा कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति पर माला अर्पण किया, महात्मा गांधी के मूर्ति पर माला अर्पण किया और लगातार ये वादे कर रहे हैं कि जो अत्याचार, जो एट्रोसिटी दलितों पर होता आया है, जो पिछड़ों पर होता आया है, उसे रोकने का ये काम करेंगे और ये जो कुछ भी हो रहा है उसे नहीं होने देंगे आने वाले समय में, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।